उसमें सरकार का जो रोल है, जो गवर्नमेंट एजेंसी है जी, उनकी मुख्य भूमिका है। अभी आपने कहा कि हिस्सेदारी घट रही है जी, हिस्सेदारी इस सब में नहीं घट रही है जी, बीटी कपास है तो हाइब्रिडाइजेशन है, जितना हाइब्रिड वेजिटेबल तो 45% तो बीटी कॉटन का ही बीज के उसमें जो है सारा मार्केट का 45% में तो वही बाजार में कब्जा उनका हो गया। तो आप वॉल्यूम से देखें, अगर आपने ये बात कही उत्पादकता के हिसाब से तो मेरे पास आंकड़े हैं जी, 2013-14 में राष्ट्रीय बीज निगम का जो कुल उत्पादन था वो 14 लाख से 14.25 कुंटल था जी, और 14-15 में जो है 15,91,000 कुंटल था और 15-16 में 19,34,000 ये संभावित अब है। यानी उत्पादन वो बढ़ा है। मैं आपसे बता रहा हूँ उत्पादन बढ़ा। और जहां तक नुकसान की बात है जी, और उत्पादन में जो कारोबार में कमी आप बता रहे हैं, जी। जो सोयाबीन के मौसम की वजह से हुआ, जी, कम उत्पादन हुआ। फिर जो फसल पकी हुई थी जी। चौहान, जिस समय फसल पकी हुई थी उस समय बरसात हुई बहुत ज्यादा, जी। उससे सोयाबीन को नुकसान हुआ। तो भारत सरकार की जो इसमें संस्थाओं का सवाल है उनमें कहीं कोई कमी नहीं। इसके अलावा मूंगफली की बात मैं कहना चाहूंगा आपसे, जी। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में जो सूखे से जो प्रभावित हुआ जी। वो हुआ, एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से रेट गिर गई, जी। तो डिमांड में कमी की वजह से ये प्रोक्योरमेंट की बात। जब हम ये बात करते हैं रेटिंग की, जी। तो नेशनल फीड कॉर्पोरेशन का 14-15 का रेटिंग एक्सीलेंट है जी, और अब बात मैं बताऊं आपको कि वर्षा में 14-15 में खरीफ में जो हुआ था, रबी में जो सूखा पड़ा था, जी। उससे हमारा उत्पादन प्रभावित हुआ, लेकिन उनके कहीं रोल में जी, राष्ट्रीय बीज निगम की कहीं कोई कमी नहीं है। जी। अब मैं एक बात आपको और कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र बीज निगम की बात मैं करता हूँ। हाँ जी। बहुत जरूरी है, देश को पता होना चाहिए। जी। 13-14 में उन्होंने व्यापार किया 395 करोड़ का जी। और 14-15 में घट गया 350 करोड़, एक -41% उनका प्रोडक्टिविटी में जो कमी आई। जी, मौसम इसी तरह हरियाणा बीज निगम की बात है, उनमें -25% का वो रहा, उनकी बिक्री थी 119 करोड़ की और 14-15 90 करोड़ आ गए। आंध्र प्रदेश का है 13-14 में 428 करोड़ के करीब रहा, 14-15 385 करोड़। कर्नाटक में 13-14 में 167 करोड़ और 14-15 में 140 करोड़, -16% रहा। आंध्र में -21 रहा, हरियाणा में -25 रहा, महाराष्ट्र में -41 रहा। यानी अलग अलग स्थिति रही, अलग अलग कार्य किए आप मानते हैं। लेकिन जी। उत्पादन में कहीं कोई कमी नहीं है। जी, राष्ट्रीय बीज निगम का टोटल वॉल्यूम जो है जी। वो आंकड़े जो मैंने आपको दिए हैं, जी। ये वो आंकड़े हैं जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के डाटा है। जी। ये पता होना चाहिए। बिल्कुल, आंकड़े जो है बाजार में वो आपने हमें बताए और ये बेहद जरूरी है। एक अच्छी जो बात है मामले में, और ये अभी जैसे कैनोला मस्टर्ड का तीसरा सवाल है, जी। ये इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर इस बाजार को कब्जे में कर रहा है। जी। लेकिन जो सरकार का अपनी एजेंसीज का रोल है देश की खाद्यान्न सुरक्षा में, वो ईमानदारी के साथ निर्वहन कर रहे हैं। जी, वो एक भूमिका जो है ये आप कह रहे हैं क्वालिटी कि वो मेंटेन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं प्राइवेट सेक्टर को आपको। जिस तरीके से हाइब्रिड मक्का कोसी में बिहार में बेची गई थी आज से 3-4 साल पहले, जी। क्या हालत हुई, फसल में दाने नहीं पड़े और जी। उन्होंने बड़े बड़े मार्केटिंग करके और बड़े बड़े ऐसी गाड़ियों में लड़कियों को डांस करके जी। वो मार्केटिंग करना जानते हैं। हमारी गवर्नमेंट एजेंसी जो है वो किसानों से संपर्क करके अपनी बीज की क्वालिटी की शक्ति के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर। गुणवत्ता के आधार पर चलिए, बिल्कुल अपना हक अदा कर रहे हैं। गुणवत्ता के आधार पर देखिए जो हमारी बीज एजेंसियां वो अपना काम कर रही है, उनकी जो भूमिका है उसको भी हम